जय हिंद विद्यार्थी। चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल। फर्स्ट सवाल आपको दिया है 3000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। यानी आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहली बार कल की क्लास नहीं पढ़ी थी पहले वो कल की क्लास अटेंड कर लेना, ठीक, वरना इस समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और आज सिर्फ वही सवाल लिए गए हैं जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो आपको पता है 2 साल दिया है तो आपने फटाफट 2 साल का चार्ट बना लिया। ठीक है, 3000 का 5% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 3000 का 5% 150। 3000 का आप जैसे ही 5% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 × 5 15 और 0 का 0 5। ठीक है, 150। फिर 150 का 5% निकालेंगे तो वो आएगा 7.5। क्या आएगा? 7.5। 150 × 5 अपॉन में 100, ये 0 से 0 गया। ठीक, 15 × 5 आप करोगे तो 75 अपॉन में क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 7.5 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 150 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 150। ये आपको कल बताया गया था कैसे आता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी कल की पहले उसको अटेंड करिएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा। आपसे पूछा है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है P + CI। क्या होता है? P + CI। P कितना है तो आप बोलेंगे P जो है वो है 3000 और CI कितना है? मतलब CI मतलब सभी कॉलम का जोड़। तो 150 और 150 300 307 यानी 307.5। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3307 रुपये 50 पैसे। 3307 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसी सवाल में वो आपसे CI पूछता तो CI कितना आया था? 307.5। इसी सवाल में वो आपसे SI पूछ लेता अगर, तो SI कितना आया था? 150 और 150 कितना हो गया था? 300। ठीक है, और क्या पूछ सकता था? दोनों का अंतर पूछता है कि भैया CI - SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो वो कितना था? 7.5। तो ये आप एक चार्ट से सभी चीजें निकाल सकते हैं। तो अभी जो आपका आंसर है वो है 3307 रुपये 50 पैसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और जिसको समस्या है तो वो फॉर्मूले से कर लेना। वो फिर क्या करेगा? वो लिखेगा P = 3000, R = 5%, T = 2 साल और अमाउंट निकालना है। ठीक है, वो क्या है? फॉर्मूला आपको बताया था P 1 + R अपॉन 100⁴n। P आपको दिया है 3000, 1 + R अपॉन 100, R की पावर है 5 अपॉन 100। n का मतलब टाइम होता है। टाइम कितना दिया आपको? 2 ईयर। तो 3000 इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 105/100। जितनी पावर दी है उतनी बार लिख देना, 105/100। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 0 कट जाएंगे तो 3 × 105 × 105 अपॉन में 10। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर जो भी आ रहा था वही आंसर आपको आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है 4% ब्याज की दर से, R आपको दिया है 4% ब्याज की दर से 2 साल के लिए, समय आपको दिया है 2 ईयर। 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको CI - SI दिया है। CI - SI कितने हैं? 8 रुपए। धन ज्ञात कीजिए। P आपसे पूछा है, यहाँ पे P आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला तरीका अगर आपको चार्ट के माध्यम से उसको हल करते हैं तो 2 साल का चार्ट बनाना है, 1 साल और 2 साल। ठीक है, अब ब्याज की दर तो हमको पता है 4% है। कितनी है? 4%। पर हमको P नहीं पता, तो P आप मन से कुछ भी मान लीजिए। तो माना कि P कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो जब 1000 का हम 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1000 का 4% 40। ठीक है, तो यहाँ पे भी 40, तो यहाँ भी कितना होगा? 40। उसके बाद क्या करना है? फिर 40 का 4% निकालेंगे। अब देखिए, अब 40 का 4% आप निकालने जाएंगे तो इस 0 से ये कट जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16
बटे में क्या रहेगा 10 पॉइंट में आएगा। कितना आएगा पॉइंट में। तो अगर आपको पॉइंट से समस्या आती है तो आप इसको 10,000 मान लेना। कितना मानना 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 400, ये भी कितना हो जाएगा 400, तो ये कितना आ जाएगा 16। ठीक, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा क्या करना है। आपका जो CI माइनस SI आया वो 16 रुपए आया, सवाल के अंदर 8 रुपए दे के रखा है, और इनटू जो संख्या आपने मानी थी उससे करना है, जो आप मानोगे उससे। ठीक है, अगर आपने क्या करा 1000 माना तो 1000 से, 100 माना तो 100 से, 500 माना तो 500 से। ठीक है, तो 8 के पाड़े में 16 आता है 2 बार, और 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार, तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5000 रुपए। तो P कितना है 5000 रुपए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सवाल में अगर आपको अंतर दे के रखा है, सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या क्या बोल सकता है, या तो वो आपको CI माइनस SI दे देगा, या वो आपको अमाउंट दे देगा, या वो आपका CI दे देगा, या वो आपको SI दे देगा। ठीक है, सवाल में आपको या तो मिश्र धन दिया होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, या साधारण ब्याज दिया होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा। तो आपको कुछ भी दिया हो, जो भी आपको दिया है आपको भी वही निकालना है। इस वाले सवाल में आपको क्या दिया था, अंतर दिया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले अंतर ही निकालेंगे। सबसे पहले हमने चार्ट बनाया फटाफट, तो ये चार्ट हमारा बन गया था। ठीक, अब आपको सबसे पहले चार्ट को हल करने के लिए P कुछ मानना पड़ेगा, तो आपकी जो इच्छा वो मानो। पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, अगर आपको दिक्कत है तो आप 10,000 मान लेना। 10,000 का 4% कितना होता है 400, 400 का कितना होता है 4% तो 16, और यहाँ भी कितना है 400। ठीक है, अब उसने बोला है CI माइनस SI उनका 8 रुपए, अपना कितने रुपए 16। तो जो सवाल में देके रखा है उसको अपने वाले से डिवाइड कर देंगे, और जो माना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5000 रुपए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये। दूसरा, अगर फॉर्मूला मेथड से जानना चाहते हो तो फॉर्मूले में फिर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला रहेगा P बराबर जो भी अंतर आपको दिया है CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू R। तो CI माइनस SI हमको दिया है 8 रुपए इंटू 100 R हमको दिया है 4%, तो 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 के बारे में 8 आता है 2 बार, 2 के बारे में 4 आता है 2 बार, और 2 के बारे में 10 आता है 5 बार। ठीक, तो क्या बचा 5, 1 2 3, तो ये 3 0, तो ये भी आपका आंसर कितना आ गया 5000। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा। तो P कितना था आपका 5000 रुपए। पर ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब समय कितना दिया हो 2 साल। ठीक, 3 साल दिया है तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका 3rd नंबर का सवाल। 3rd नंबर सेम सवाल है, सेकंड वाले। आपसे बोला है एक धनराशि 2 वर्ष में, यानी जो T आपको दिया है वो दिया है 2 ईयर। एक धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है, तो CI माइनस SI जो दे के रखा है वो दे रखा है 1.25। ठीक है, उसके बाद बोला है ब्याज की जो दर है वो 5% है। ठीक, फिर उसके बाद आपको P बताना है। क्या बताना है, P आपको बताना है। तो आपको अभी सिखा दिया था, जो तरीका अच्छा लगे फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लीजिएगा, और चार्ट से करना है तो चार्ट से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी अपन चार्ट से ही करते हैं। 2 साल का दिया है। ठीक है, तो माना कि P कितना है अपना 10,000, तो 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 500। यहाँ भी कितना आएगा 500, 500 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, और सवाल में कितना दिया है 1.25, अपना कितना आया 25, और इंटू का ऐसे करना है जो संख्या आपने मानी थी उससे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा इंटू में 100, क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो 1 2 1 2, 25 के बारे में 125 कितनी बार 5 बार, तो 5 1 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा P बराबर 500 रुपए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए नीचे 2 जीरो आएंगे। 1 नंबर होता तो 1 जीरो आते, 3 नंबर होते तो 3 जीरो आते। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा अगर फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले अंतर लिखिए। अंतर कितना था 1.25 इंटू में 100 इंटू में 100 अपॉन में R कितना दिया 5% इंटू में 5%।
अब यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो इनटू में आ गया 100, तो ये 100 से 100 कट गया। 5 × 5 25, 25 के बारे में 125 आता है 5 बार, और 5 × 100 कितना हो जाएगा 500। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका प्रश्न नंबर 4 सेम सवाल है, बस समय आपको इस बार हमने 3 साल दे दिया। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपसे बोला है CI माइनस SI जो है वो है 31 रुपए। R बराबर दिया है 10%, समय आपको दिया है 3 ईयर, और आपसे P निकालने के लिए बोला है, ठीक। अब आप उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर आपको एक नया फॉर्मूला फिर से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन चार्ट से कर लेते हैं। 3 साल का चार्ट बनाना आपको आता है। 1 2 और 3, 1 1 1 1 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो अब P आपको दिया नहीं है तो जो भी मानना है वो मान लो। तो अपन ने माना P कितना है 10,000, तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1,000। तो यहाँ भी कितना आएगा 1,000, यहाँ भी कितना आएगा 1,000, ठीक। फिर 1,000 का 10% कितना होता है, तो 100। 1 का मतलब 100 है, तो 2 का मतलब कितना रहेगा 200। 100 का 10% कितना होगा 10, ठीक है। अब सवाल में आपको दिया है CI माइनस SI। तो CI माइनस SI क्या होता है, पहले कॉलम को छोड़ के सभी कॉलम का जोड़, यानी जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसको छोड़ के सभी कॉलम का जोड़, कल आपको बताया गया था, ठीक है। तो 100 और 200 300 और 310, तो हमारा जो अंतर आया वो आया 310। पर सवाल में अंतर कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सवाल में अंतर दिया 31, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम काय से करेंगे, जो हमने माना था उससे। तो इस 0 से ये 0 गया। 31 के टेबल में 31 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 1 बार। इधर कितने 0, 3 0, तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1,000 रुपए। कितना हो जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है। तो जो आपने 2 साल में करा था सेम वही आपने यहाँ पे 3 साल में करा। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसी को फॉर्मूले से करने जाओगे तो फॉर्मूला में लिखा देता हूँ, आप करके देख लेना। अभी फॉर्मूला क्या था, P बराबर CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू R 100 R प्लस 300। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। CI माइनस SI कितना दिया 31 इंटू 100 R दिया है 10 इंटू 10, उधर चले ब्रैकेट में तो 100, 10 प्लस 300 310, ठीक। 1 2 1 2, क्या बचा 31 इंटू 100 इंटू ये 100 तो कट गया आपका, तो इधर कितना बचेगा 10, नीचे कुछ भी नहीं बचा, इधर बचेगा 31। तो 31 से 31 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1,000। तो फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका P कितना था 1,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला है किसी धन पर 10% ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन, ठीक है। तो एक तो आपको R दिया है उन्होंने 10%, और उसके बाद आपको टाइम दिया है 3 ईयर। R दिया है 10%, टाइम दिया है 3 ईयर, और इस बार आपको अमाउंट देके रखा है 6655, और आपसे P पूछा है। क्या पूछा है, P पूछा है, ठीक है। तो अभी जो आप कर रहे थे वही कर लीजिए, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। 3 साल बोला है तो 3 चार्ट बना लीजिए, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 1 1 1 1 और 1 कितना होता है 2। P आपको नहीं दिया है तो आपकी जो इच्छा वो मानो। तो अपन ने माना 10,000, 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% होता है 10। यहाँ पे आएगा 1,000, यहाँ पर भी आएगा 1,000 और यहाँ पर आएगा 200, ठीक है। अब आपको सवाल में अमाउंट दिया है तो आपको भी अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,200, यानी 300, 3,310। तो 3,310 रुपए तो क्या आया CI, क्या आया CI। इसके अंदर हम P जोड़ देंगे, तो हमने P कितना माना था 10,000 रुपए, कितना माना था 10,000।
तो अमाउंट कितना आ जाएगा 13,310। कितना आ जाएगा 13,310। ठीक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल में जो अमाउंट दिया है उस वाले अमाउंट को अपने वाले अमाउंट से भाग दे दो और इनटू काय से जो आपने माना था, कितना माना था 10,000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस वैल्यू से ये वैल्यू जाएगी 5 बार, 3 जीरो ये वाले, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मूलधन 5,000 रुपए। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल में आपको CI माइनस SI दिया था, तो हम लोग क्या निकालते थे CI माइनस SI, पर इस सवाल में आपको क्या दिया है, उन लोगों ने मिश्र धन दिया है, तो हमने भी क्या निकाला मिश्र धन, हमारे वाले मिश्र धन से उनके वाले मिश्र धन में भाग दे दिया, जो संख्या मानी थी उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ गया 5,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8,000 रुपए और 4 वर्ष में 8,400 रुपए हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आपसे बोला है कोई धन जो है वो 3 साल में तो 8,000 हो जाता है और 4 साल में 8,400 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। तो देखिए एक बहुत अच्छी चीजें हैं, जब भी साल लगातार हो, 3 साल 4 साल, 2 साल 3 साल, 5 साल 6 साल, 8 साल 9 साल, 15 साल 16 साल, ये साल सारे कैसे लगातार साल हैं। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक चीज आपको मैंने बताई थी, या फिर एक चार्ट भी आप बना के देखेंगे। जैसे मान लीजिए P बराबर आपको दिया है 10,000, R बराबर दिया है 10%, T बराबर दिया है मैंने आपको 1 साल, और आपसे पूछा है CI निकालो और आपसे पूछा है SI निकालो। तो आप क्या करेंगे, आप 1 साल के लिए एक डंडी खींचेंगे, 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000 रुपए। ठीक है, तो भैया SI कितना हो गया 1,000, और अच्छे से आप देखेंगे तो CI भी कितना हो गया 1,000। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या, कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लेके चलते हैं। तो इनमें अंतर कितने साल का है, 1 साल का, तो हमने इसको P मान लिया, इसको A मान लिया, इसको P मान लिया, इसको A मान लिया। जब A में से P घटाया तो कितना आया 400, कितना आया 400, तो ये क्या हो गया साधारण ब्याज, कितना हो गया 400 साधारण ब्याज। ठीक है, अब आपसे R पूछा है, तो R का फॉर्मूला आपको पता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। SI कितना दिया तो आपने निकाल लिया, SI है 400 इंटू में 100, P कितना, तो P आपने मान लिया फर्स्ट वाली वैल्यू तो 8,000, T कितना, तो T 1 साल। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक, 8 के पाड़े में 40 कितनी बार, 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5%। क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, तो जब भी साल लगातार हो तो उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं मानते हुए सिंपल इंटरेस्ट के सवाल से कर लेंगे, तो सवाल क्या हो जाएगा आपका बहुत आसान, और आंसर क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, या फिर एक तरीका और हो सकता है, ब्याज कितना आया 400 रुपए, कितने पे आया 8,000 पे, परसेंट निकालने के लिए इंटू कैसे करते हैं 100 से, 1 2 3 1 2 3, 8 से 40 कितनी बार 5 बार, तो ऐसे भी कर सकते हो परसेंटेज बेस पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7, अच्छा सवाल है, काफी बार पूछा गया है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 9 गुना होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं है, आपसे बोला है कोई धन है वो कुछ सालों में 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए 1 रुपए था तो वो कितने रुपए हो गया 3 रुपए, कितने सालों में 3 सालों में। ठीक है, फिर आपने क्या करा, सामने वाले को वो 3 रुपए फिर से दे दिए, उसने फिर से 3 गुना कर दिया, 9 कर दिया, 3 का कितना कर दिया 9, कितने सालों में 3 सालों में। तो आपका आंसर क्या हो गया 6 साल। क्या हो गया 6 साल। कैसे, 1 रुपए 9 रुपए बन गया। सवाल में क्या पूछा था, कोई धन 3 साल में 3 गुना होता है तो कितने साल में 9 गुना होगा। ठीक है, तो 1 रुपए हमारे कितने हो गए 9 रुपए। इसके मान लो इसके बाद भी यही चीज चलती आगे तो क्या होता, आप फिर सामने वाले को 9 रुपए देते, वो 9 का आपको 3 गुना करके देता, कितना कर देता 27 रुपए। कितने साल और लगते 3 साल। तो आंसर क्या हो जाता
कि वही धन 9 साल में कितना हो जाएगा, 27 गुना। ठीक है, चलिए इसको एक बार और देख लीजिए। सवाल आपसे बोला है, मान लीजिए कोई धन 5 साल में डबल होता है। कितने साल में? 5 साल में डबल होता है, तो कितने साल में 16 गुना होगा? कितने सालों में 16 गुना होगा? तो 1 रुपए दिए तो वो 2 हो गए, फिर 2 रुपए दिए तो वो डबल 4 हो गए, फिर 4 रुपए दिए तो वो डबल 8 हो गए, फिर 8 रुपए दिए तो वो डबल कितने हो गए, 16 रुपए। कितने साल लगे? तो 5 साल यहाँ पर लगे, 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 तो कुल मिला कितने साल लगे? तो आप बोलेंगे 20 साल लगे। कितने साल लगे? 20 साल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आराम से करिएगा। डबल बोलेगा तो 1 का 2 करेंगे, 3 गुना बोलेगा तो 1 का 3 करेंगे, 4 गुना बोलेगा तो 1 का 4 करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है आपका। 8वें नंबर में बोला गया है रुपए 8000 रुपए। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आपको दिया है वो दिया है 8000, आर आपको दिया है 20% और समय टाइम आपको दिया है 1 ईयर 1.5। ये अपन ने सवाल कल करा था, आपको याद आ गया हो। ठीक है, पर नीचे एक नोट लिखा हुआ है। नोट क्या लिखा है कि यदि ब्याज हाफ ईयरली छमाही आधार पर दिया जाए, ठीक है, छमाही आधार पर दिया जाए, तो इसमें रुपए 8000 रुपए वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सीआई आपसे पूछा है छमाही आधार। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी तक आप जितने भी ब्याज दे रहे थे वो ईयरली आधार पर दे रहे थे। किस तरह? साल में एक बार। तो आपको जो भी दर दे के रखते थे उस दर में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उस दर में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ईयरली में आपसे बोला है 12%, समय दिया 1 साल, तो हम सेम लिखते थे। पर अब वो कह रहा है कि भैया हाफ ईयरली ब्याज मिलता है साल में 2 बार। क्या कह रहा है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होगा, हम 12 को 2 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो पहले फर्स्ट हाफ ईयरली आपको 6 मिलेगा, सेकंड हाफ ईयरली भी कितना मिलेगा? 6। जितने से भाग दिया है उतने से ही आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही वो आपसे बोल सकता है क्वार्टरली मिलेगा, यानी तिमाही आधार पे मिलेगा। तो 1 साल में कितनी तिमाही आती है? तो आप बोलेंगे 1 साल में 4 तिमाही आती है। कितनी आती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो 4 से भाग देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे वो आपसे बोले ब्याज हर महीने मिलता है, तो साल में कितने महीने होते हैं? तो आप बोलेंगे 12 महीने। तो 12 से भाग देंगे और 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर एग्जाम्स में इस टाइप से पूछा जाए। तो अभी हमको बोला है कि जो आपका जो है वो है हाफ ईयरली। क्या बोला है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे? रेट को 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो हमारी नई रेट कितनी आ जाएगी? 10%। कितनी आ जाएगी? 10%। और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 साल का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी 3। कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी 3। ठीक है, अब सवाल आप करिए तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपका नया सवाल क्या बन गया? समय आपको दिया है 3 साल, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 1 1 1 1 1 1 और 1 कितना होता है? 2। 8000 का 10% आपको निकालना है। तो 8 है 10%, 800। यहां पर भी 800, यहां पर भी 800। ठीक है, 800 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 80। यहां पर कितना आएगा? 160। 80 का 8% निकालोगे कितना आएगा? 8। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था? साधारण ब्याज यानी सीआई। तो सीआई में क्या होता है? सभी को हम जोड़ देते हैं। तो 800 और 800 1600, 1600 और 800 2400। ठीक है, तो आपका जो एसआई आया वो तो कितना आ गया? 2400 रुपए। सीआई माइनस एसआई भी निकाल लो। तो सीआई माइनस एसआई क्या होता है? 80 और 160 कितना? 240 और 248 कितना हो गया? 248। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? सीआई। तो 2400 और 200 2600। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2648। कितना हो जाएगा? 2648 रुपए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर वो आपसे हाफ ईयरली बोले, क्या बोले? हाफ ईयरली, तो रेट जो भी रहेगी उस रेट में हम 2 का भाग देंगे, समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वार्टरली तिमाही बोले तो रेट में 4 का भाग देंगे, समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली बोले तो रेट में 12 का भाग देंगे और समय को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सारे सवाल आप अच्छे से करिएगा, लगभग आपके एग्जाम्स में यहीं से सवाल आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।